नमस्कार साथियों, ड्रीम क्लासेस बाय रवि सर इस चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री में बिलियन को पढ़ रहे थे, जो आज हम पार्ट 3 की ओर चल रहे हैं। हम लोग पिछली कक्षाओं में विलय, विलयक, निलंबन ये सब चीज़ों को देखे थे। देखिए, किन्हीं के द्वारा पूछा गया था कि समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण देखिए, या विसमांगी मिश्रण जो टॉपिक है वो 9th का चीज़ है, जो हम लोग जानते भी है। जैसे यूँ समझ लीजिए कि समांगी मिश्रण का मतलब यह कि उसके अवयव, मतलब वो ऐसा मिश्रण जिसमें उसके अवयव प्रत्येक भाग में समान रूप से घुला हुआ, तो ऐसे मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। और उसके अवयव हर एक जगह पर एक समान से नहीं यदि घुला हुआ रहेगा तो उसे हम लोग विसमांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे बताया था कि शरबत में चीनी को घोल दीजिएगा तो चीनी को कहीं से भी टेस्ट करके देखिएगा तो आपको स्वाद एक जैसा महसूस होगा, यानी कि वो कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। और बालू को यदि मिला दें मिट्टी में तो एक समान रूप से नहीं मिला हुआ रहेगा, इसलिए वो कैसा मिश्रण का उदाहरण होगा, तो विसमांगी मिश्रण का उदाहरण होगा। हम आपको बताए थे कि समांगी मिश्रण को ही हम लोग विलयन कहते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा सांद्रण को व्यक्त करने के विधियों के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में चर्चा किए थे। आज थोड़ा उस टॉपिक को आओ ऊपर से लेने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा हम लोग, कि जैसे हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि सांद्रण, हम लोग आज समझते हैं या सांद्रता, या इसी को हम लोग कहते हैं सांद्रण। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, सांद्रण कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, है कि नहीं। तो देखिए, सांद्रण को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि सपोज डेट आपके पास ले लिया यहाँ पे कोई एक हम लोग बर्तन ले लिए यहाँ पे, और इस बर्तन में हम लोग क्या किए कि जल के साथ इसमें जल भरा हुआ है। मान लीजिए इसमें 800 मिलीलीटर क्या चीज़ है, जल भरा हुआ है। और इसमें हम लोग सपोज डेट 300 ग्राम को क्या चीज़ को, चीनी को घुलाना चाह रहे हैं या घुला रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए ये 800 मिलीलीटर जो आपका हुआ, तो देखिए हम लोग देखें कि यहाँ पे यदि बिलियन लिखा लें कि बिलियन कितना होगा, तो जाहिर सा बात है दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। या फिर एक काम करिए कि आपके पास बोला गया, तो देखिए ये दोनों जुड़ नहीं सकता, चूँकि ये ग्राम है मिलीलीटर में। तो हम ऐसा काम कर रहे हैं कि चीनी मिलाने के बाद पूरा क्या हम कर रहे हैं कि 800 जो मिलीलीटर है इसको हम बोल रहे हैं कि क्या है, ये क्या है, तो यह बिलियन है। ये क्या है, यह बिलियन है। यानी 800 मिलीलीटर बिलियन है, जिसमें इसमें 300 ग्राम क्या घुला गया है, चीनी घुला गया है, विलेय घुला गया है, ठीक ना। तो इस बिलियन में जितना विलेय की मात्रा रहेगा, चीनी की जितना मात्रा रहेगा, उसी को हम लोग कहेंगे सांद्रता। यानी कि मान लीजिए यदि 1000 लीटर इसमें सपोर्टेड है, और 1000 लीटर में मतलब कि 1000 मिलीलीटर बोलेंगे इसको, या फिर 800 जब बोल रहे हैं तो ठीक है, 800 में 300 जो ग्राम है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सांद्रता। या यूँ समझ लीजिए कि यदि इसको हटाकर यदि हम इसको पूरा 1000 मिलीलीटर बोलें और इसमें विलय की जितना मात्रा रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सांद्रता कहेंगे। इसी को सांद्रण कहते हैं, है कि नहीं। यानी कि इस 1000 मिलीलीटर में जितना चीनी की मात्रा, मतलब जितना विलय की मात्रा रहेगा उसे हम लोग कहेंगे सांद्रता। तो आइए हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। 1000 मिलीलीटर का मतलब कितना होगा, 1 लीटर होगा। तो देखिए हम लिख रहे हैं इसका कि 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर के बिलियन में
1 लीटर के बिलियन में विलय की जो मात्रा उपस्थित रहता है, विलय की जो मात्रा उपस्थित रहता है तो 1 लीटर के बिलियन में विलय की जो मात्रा उपस्थित रहता है तो उस विलयन को सांद्रता कहते हैं, जिसको सांद्रण भी कहते हैं। इसका मात्रक ग्राम प्रति लीटर होता है। यानी कि 1 लीटर के बिलियन में जो इसमें घुलाया गया है विलय, उसकी जितना मात्रा रहेगा उसी को हम लोग सांद्रण कहेंगे, है कि नहीं। यानी कि इस जो बिलियन है या 1 लीटर के बिलियन में इस विलय की जो मात्रा उपस्थित रहेगा उसी को हम लोग सांद्रता कहते हैं। सांद्रता बराबर देख रहे हैं कि विलय की मात्रा बटा बिलियन की मात्रा होता है कि नहीं। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए अब आगे हम लोग सांद्रता को व्यक्त करने की विधि, है कि नहीं। तो इसमें देखिए पहला हम लोग क्या देखे थे, उस दिन लिखे थे द्रव्यमान प्रतिशत। देखे थे ना, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको लिखते हैं W/W, है कि नहीं। दूसरा हम लोग देखे थे उस दिन आयतन प्रतिशत। क्या चीज़ दूसरा हम लोग देखे थे, आयतन प्रतिशत। इसको हम देखे थे V/V, है कि नहीं। और नेक्स्ट हम लोग देखे थे एक ठो और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको लिखे थे हम लोग W/V। इन तीनों चीज़ों को बारी बारी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। बारी बारी से तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है द्रव्यमान प्रतिशत और क्या है आयतन प्रतिशत और क्या है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, है कि नहीं। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि देखिए W/W का अर्थ क्या होगा। जैसे पहले हम लोग कुछ उदाहरण के मतलब समझ ले रहे हैं, मतलब कुछ लेकर, जैसे एग्जाम्पल लेकर कुछ समझ ले रहे हैं हम लोग। उसके बाद लिखेंगे क्या है। जैसे आपको कह दिया गया कि 10% W/W, इसका अर्थ क्या होगा, है कि नहीं। इसका अर्थ यह होगा कि 100% बिलियन रहेगा, कोई बिलियन है तो उसको तो 100% बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, इसी की बात कर रहे हैं। 1000 लीटर है, 1000 मिलीलीटर है, इसका मतलब कि कितना परसेंट है, 100% है। यानी कि इस 100% में चीनी मान के चलिए कितना है, 300 ग्राम है। तो ये 100% बिलियन में चीनी की जो मात्रा, मतलब कि विलय की जो मात्रा उपस्थित रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। लेकिन द्रव्यमान प्रतिशत की बात हो रहा है, तो यदि आपको 1000 लीटर है और इसको में बोला जाएगा 10%, क्या बोला जाएगा, 10% आपको बोला गया, तो इसका मतलब यह है कि 10 ग्राम जो है से कि चीनी इतना 1 लीटर मिलीलीटर में क्या हुआ है, घुल रखा है। या फिर इसका अर्थ आपको देखिए कि
10 ग्राम, क्योंकि वेट वो होता है, वेट माने भार, तो 10 ग्राम विलय, 10 ग्राम विलय 100 ग्राम, 100% का मतलब कितना, 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में घुला है, 100 ग्राम बिलियन में घुला है कि नहीं। इसका अर्थ यह होगा कि 10 ग्राम विलय 100 ग्राम बिलियन में घुला हुआ है। या आगे हम इसी चीज़ को ऐसे कर लें कि 10% V/V। इसका अर्थ यह होगा कि 10 मिलीलीटर विलय 100 मिलीलीटर के बिलियन में घुला हुआ है। इसका अर्थ यह होगा, है कि नहीं। तो द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब यह समझिए कि W/W मतलब टोटल बिलियन ये वाला है, ये विलय है, मतलब टोटल बिलियन में विलय की जितना मात्रा रहेगा उसी को हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। जितना प्रतिशत के रूप में, जितना परसेंट के रूप में विलय उपस्थित रहेगा 100% में, वो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा, है कि नहीं। क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। जैसे हम लोग उस दिन आपको बताया भी थे कि यदि आपके पास कह दिया जाए कि 10% HNO3, 10% HNO3 आपको कह दिया गया W/V। इसका मतलब वेट मतलब भार, इसका यूनिट होगा ग्राम में, इसका क्या होगा, मिलीलीटर या लीटर या फिर किलोग्राम उसका होगा। तो इसका कहने का सेंस यह होगा कि 10, वेट का मतलब कुछ ग्राम, 10 ग्राम HNO3 100 मिलीलीटर के बिलियन में घुला है। क्या है, घुला है कि नहीं। तो इसको ऐसे कह सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास परसेंटेज, कि 100 इकाई मतलब इसका कुछ यूनिट रहेगा, केजी या फिर ग्राम। 100 इकाई द्रव्यमान वाले बिलियन में विलय पदार्थ की जो मात्रा, विलय पदार्थ की जो मात्रा उपस्थित रहता है तो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, है कि नहीं। जिसे W/W द्वारा भी लिखा जाता है। तो देखिए, तो ये तो परिभाषा हो गया कि 100 इकाई, मान लीजिए कि 100 ग्राम का बिलियन है और उसमें 50 ग्राम या 25 ग्राम क्या है, विलय है, घुला हुआ। तो
तो दोनों का जो परसेंटेज मात्रा होगा वो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा, है कि नहीं। वेट माने भार है, नीचे भी वेट माने मतलब ऊपर किसका वेट है तो विलेय का, और नीचे किसका, विलियन का। ऊपर विलेय का भार और नीचे विलियन का भार, इस बात को याद रखिएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा, ऊपर क्या होगा, विलेय की मात्रा, और यहाँ क्या होगा, बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा। और प्रतिशत में व्यक्त करना है तो कितना से गुना करेंगे, 100 से, है कि नहीं। तो ये कहानी किसका हुआ, द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में जो रहेगा उसकी बात हुआ, है कि नहीं। क्या चीज़ के बारे में होगा, द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में। जैसे इस पे हम क्वेश्चन करने की कोशिश कर कि पहले हम इसी बात को देख लेते हैं कि आपके पास, हाँ एग्जाम्पल में पहले देख लेते हैं इसी चीज़ को, कि ऊपर वाला ही ले लेते हैं जो हम लोग लिखे हैं 10% HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे लिखा गया W/W मतलब वेट बाई वेट। इसका अर्थ आप जान रहे हैं कि 10 ग्राम विलेय यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे चूँकि नाइट्रिक एसिड है तो 10 ग्राम नाइट्रिक एसिड 10 ग्राम नाइट्रिक एसिड 100 ग्राम के बिलियन में घुला है कि नहीं, यही ना होगा। अब एक बात बताइए, ये 10 ग्राम कौची है, ये 10 ग्राम क्या चीज़ है, तो आपको भी अनुमान लग रहा होगा कि ये कम मात्रा है, इसलिए यह विलेय की मात्रा है। क्या चीज़ की मात्रा है, विलेय की मात्रा है कितना, 10 ग्राम, समझ पा रहे होंगे। और ई है 100 ग्राम, तो ई क्या चीज़ की मात्रा है, तो आप देख रहे होंगे कि क्या चीज़ का है, बिलियन की मात्रा है। क्या चीज़ की मात्रा है, बिलियन की मात्रा है कितना, 100 ग्राम। यदि यहाँ से आपको कहें तो विलायक की कितनी मात्रा होगा, निकाल सकते हैं आप, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा कितनी होगा, तो आप यहाँ से बताइए क्या करिएगा, बिलियन की मात्रा मतलब 100 ग्राम में से आप 10 ग्राम को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो आपके पास जो बचेगा 90 ग्राम जो बचेगा, 90 ग्राम ये क्या चीज़ की मात्रा हो गया, विलायक की मात्रा हो गया ना। तो ये हो गया, लेकिन यहीं से आपको कह दें कि द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, जो 10 ग्राम विलेय की मात्रा इसमें घुला हुआ है HNO3 के रूप में, उसकी मात्रा प्रतिशत के रूप में बताइए। तो आप क्या करिएगा, आप यहाँ पे क्या करिएगा, इस तरह से कुछ कीजिएगा कि द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत को द्रव्यमान प्रतिशत ऐसे कर दे रहे हैं बराबर, आप देख रहे हैं कि क्या है फार्मूला, विलेय की मात्रा, तो विलेय की मात्रा कितना है 10, तो 10, फिर बोला जा रहा है बिलियन की मात्रा, तो देखिए बिलियन की मात्रा कितना है 100, तो 100, फिर क्या करिएगा यहाँ पे, है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये 0 से ये 0 कट गया, सॉरी यहाँ पे 100 होता है, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो यानी कि 10% यानी 10% क्या है इसमें, किसकी मात्रा है, तो विलेय की मात्रा है नाइट्रिक एसिड, जो कि यहाँ दिया भी गया था कितना परसेंट, 10%, यानी कि 10% इस 100 ग्राम के विलियन में, मतलब 100 ग्राम विलियन को यदि हम 100% माने तो उसमें 10% क्या मिला हुआ है, नाइट्रिक एसिड मिला हुआ है, 10% क्या मिला हुआ है, नाइट्रिक एसिड मिला हुआ है कि नहीं। आगे हम लोग क्वेश्चन इसी पे एक और लेकर करते हैं। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 460 ग्राम विलियन में विलेय पदार्थ के 23 ग्राम मात्रा घुला हुआ है,
तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें, है कि नहीं। क्या ज्ञात करना है आपको, द्रव्यमान प्रतिशत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल में हम लोग लिखेंगे कि देखिए 460 ग्राम क्या है, बिलियन है, यानी कि 460 ग्राम जो बिलियन है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, बिलियन की मात्रा कितना है, तो 460 ग्राम। अब देखिए विलय की मात्रा कितना दिया गया है, तो विलय की मात्रा आपके पास दिया गया है कितना, 23 ग्राम, ठीक ना। तो आपको निकालना है क्या चीज़, द्रव्यमान प्रतिशत, यही ना आपको निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर अभी फार्मूला देखे थे कि विलय की मात्रा बटा बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा और गुने में कितना, 100, है कि नहीं। मात्रा मीन्स क्या होगा, मात्रा मीन्स द्रव्यमान। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि विलय की मात्रा कितना है, 23 है, बिलियन की मात्रा कितना है, 460 है, गुने क्या है, 100 है। आप देख रहे हैं कि कट गया, 23 दूना का 46 का कितना बार में, 5 बार में, यानी कि 5% जो है द्रव्यमान प्रतिशत है इसका, 5% घुला हुआ है क्या चीज़, तो विलय की मात्रा 100% में, ठीक ना। यानी कि 100% सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि 460 ग्राम होता है, उसमें 23 ग्राम जो विलय घुला हुआ है वो प्रतिशत के रूप में कितना, 5% है कि नहीं। तो ये तो हो गया, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे तो हम लोग और इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड करेंगे, लेकिन और आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो दूसरा नंबर था उसे कर लेने की हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए दूसरा हम लोग क्या यहाँ पे देखे थे, दूसरा हम लोग देखे थे आयतन प्रतिशत। हम लोग क्या देखे थे, आयतन प्रतिशत, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए इसमें भी वही है, ऊपर रहेगा, लेकिन एक चीज़ रहेगा, आयतन है तो मिलीलीटर लगेगा, है कि नहीं। तो इसको भी वही उसी रूप में हम लोग परिभाषित करेंगे कि 100 इकाई, द्रव्यमान की जगह आयतन कर देंगे, 100 इकाई आयतन वाले बिलियन में, वाले बिलियन में विलय की जो आयतन उपस्थित होता है उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं, है कि नहीं। यदि 100 मिलीलीटर का बिलियन है और उसमें विलय की जितना मात्रा, मतलब घुलने वाला जो पदार्थ है उसकी जितना रहेगा लीटर में मान, मिलीलीटर में, उसी को हम लोग आयतन प्रतिशत कहेंगे। इसलिए आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन बटा बिलियन का आयतन गुने कितना, 100% में चेंज करने के लिए, है कि नहीं। इतना हम लोग याद करके रखेंगे कि मान लीजिए 100 मिलीलीटर है या 1 लीटर में विलय की जितना मात्रा उपस्थित रहेगा उसी को परसेंटेज के रूप में हम लोग कहते हैं आयतन प्रतिशत। अब आयतन का मतलब या तो लीटर इसका यूनिट होगा या तो मिलीलीटर होगा। इस बात को हम लोग क्या करेंगे, याद करके
रखेंगे। तो इस पे हम लोग तो क्वेश्चन लिख के देखते हैं। जैसे हाँ, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से कि यदि आपके पास कहा गया कि 10%, हाँ एक चीज़ और इसको याद करके रखेंगे, इसको क्या चीज़ के रूप में व्यक्त करते हैं, तो V/V है कि ना। 10% V/V का मतलब क्या है कि 100 ग्राम या फिर इसको कह ले 10 मिलीलीटर विलेय, 10 मिलीलीटर विलेय 100 मिलीलीटर के बिलियन में घुला है कि नहीं। या फिर हम लोग और देख लें कि 10% आपको कह दिया गया VHNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। इसका मतलब यह है कि 10 मिलीलीटर नाइट्रिक एसिड 100 मिलीलीटर के बिलियन में घुला है। क्या हुआ है? घुला है। ऐसा याद करेंगे हम लोग, ऐसा इसको समझेंगे। जैसे इस पे एक ठो क्वेश्चन लिख कर देखते हैं हम लोग कि जैसे आपके सामने एक ठो क्वेश्चन ले लिए हम कि 240 ml जल में 240 ml जल में 240 ml जल में 60 ml H2SO4 घुला हुआ है। तो इसका आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा, विलेय, विलायक, विलयन, इस चीज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि जल है और ये वाला जो है इतना मिलीलीटर में घुला हुआ है, यानी कि ये जो है क्या है, विलायक होगा। ये क्या होगा? विलेय होगा। क्या होगा? विलेय होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि विलायक का आयतन आपके पास कितना दिया गया है? तो आपके पास 240 मिलीलीटर दिया गया है। अच्छा, विलेय का आयतन कितना दिया गया है आपके पास? विलेय का आयतन आपके पास जो दिया गया है ये कितना दिया गया है? तो 60 मिलीलीटर। तो आप विलियन का आयतन निकालिएगा ना, विलियन का आयतन आप निकालिएगा तो विलियन का आयतन बराबर क्या होगा? विलेय का आयतन प्लस क्या होगा? विलायक का आयतन। विलायक का आयतन जब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा आप, तो आपको किसका आयतन निकल जाएगा? तो आपको निकल जाएगा विलियन का आयतन। तो विलियन का आयतन कितना है? विलेय का आयतन देखिए कितना है? 60 है। उसका कितना है? तो 240 है। जब पूरा जोड़िएगा तो कितना आएगा? 300 ml आएगा। ये क्या आएगा? विलेय का आयतन, विलियन का आयतन। क्या आएगा? विलियन का आयतन। हम लोग को आयतन प्रतिशत ज्ञात करना था, तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि आयतन प्रतिशत बराबर, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे विलेय का कहाँ गया? यहाँ पे देखिए विलेय का आयतन। तो विलेय का आयतन कितना है? देखिए 60। तो हम लोग कितना लिखेंगे? 60। नीचे होता है क्या चीज़? विलियन का आयतन। तो देखिए विलियन का आयतन कितना है? आया है 300। इसमें 100 से गुना करेंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो देखिए कट जाएगा, कितना आएगा? 20। यानी कि आपके पास देख रहे हैं कि कितना % आ रहा है? 20% आ रहा है आयतन प्रतिशत का मान। यानी कि 100 ml
100% बिलियन में 20% क्या है? तो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, घुला हुआ है कि नहीं, प्रतिशत के रूप में। आगे हम लोग देखते हैं, तो देखिए तीसरा था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसको भी उसी तरह से लिखेंगे कि 100 इकाई आयतन, इसका मतलब क्या होता है, इसी से तुलना करना होता है कि 100 इकाई वाले आयतन में, इसका मतलब भार, मतलब ग्राम में, तो 100 इकाई वाले आयतन में विलय का जो मात्रा होता है उसी को हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, है कि नहीं, जिसको W/V से व्यक्त किया जाता है। और हम लोग देखते हैं कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर देख रहे हैं कि विलय का क्या होगा, विलय का द्रव्यमान बटा बिलियन का क्या हो जाएगा, V का मतलब क्या चीज़, आयतन, क्या हो जाएगा, आयतन, गुना में 100, है कि नहीं। जैसे हम लोग देखें यहाँ पे कि यदि आपके पास, वहाँ पे हम लोग देखे थे कि कहा जाए कि एग्जाम्पल के रूप में 10% HNO3, यहाँ पे कह दे W/V, इसका अर्थ यह होगा कि 10 ग्राम नाइट्रिक अम्ल 100 ml के बिलियन में घुला है कि नहीं। तो इस पे भी एक हम लोग क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं।